एक स्कूल की यूनिफॉर्म से शुरू हुआ मामला अब धर्म, व्यक्तिगत आजादी और स्कूल के नियमों को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल की छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ सिर पर हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। लेकिन इस फैसले को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बज्जबट्टू लॉजिकल। दरअसल ये याचिका एक नाबालिग छात्रा की तरफ से उसकी मां ने दाखिल की थी। छात्रा प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ती है और हाई स्कूल पास करने के बाद उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिला लेना चाहती थी। उसकी मांग थी कि उसे स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सिर पर हेड स्कार्फ पहनने की इजाजत दी जाए। याचिका में कहा गया कि वो छठी कक्षा से ही हेड स्कार्फ पहनती आ रही है और इसे इस्लाम का जरूरी धार्मिक अभ्यास माना जाना चाहिए। लेकिन स्कूल ने अपने यहाँ तय यूनिफॉर्म का पालन करने की बात कही। मामला आखिरकार हाई कोर्ट तक पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की निर्धारित यूनिफॉर्म को छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर बदलने का अधिकार नहीं मांग सकता। कोर्ट के मुताबिक अगर यूनिफॉर्म सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होती है तो किसी एक छात्र को अपनी पसंद के आधार पर उसमें बदलाव की अनुमति देने से यूनिफॉर्म का पूरा उद्देश्य ही प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर उसका ड्रेस कोड फेयर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और डिसिप्लिन और इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए है तो उसे अपने ड्रेस कोड को लागू करने का अधिकार है। अब इस मामले का दूसरा और ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा है कि क्या हिजाब इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। कोर्ट ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि याचिका में इसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताना केवल एक असर्शन था और इसे साबित करने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं रखा गया। कोर्ट ने पहले के हाई कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया और कहा कि इस मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने का उसे कारण नहीं मिला। यहाँ एक बात और साफ समझनी जरूरी है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि किसी मुस्लिम महिला या लड़की को निजी जीवन में हिजाब पहनने से रोका जा सकता है। मामला खास तौर पर एक प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म पॉलिसी और उस यूनिफॉर्म के साथ हेड स्कार्फ पहनने की मांग से जुड़ा था। यानी इस फैसले को यह कहकर पेश करना कि भारत में हिजाब पर रोक लगाई गई, ये गलत होगा। कोर्ट का फैसला उस पर्टिकुलर स्कूल ड्रेस कोड और उस पर्टिकुलर पिटीशन के संदर्भ में। अब जरा इस पूरे मामले को समाज के नजरिए से समझते हैं। देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म का एक बेसिक आइडिया ये होता है कि जब बच्चे स्कूल में आए तो उनके बीच आर्थिक स्थिति, परिवार, समुदाय या सोशल बैकग्राउंड के आधार पर कम अंतर दिखाई दे। सब एक जैसे यूनिफॉर्म में हो ताकि क्लासरूम में पढ़ाई पर फोकस हो। स्कूल का तर्क भी यही था कि वो एक प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन है जहां अलग अलग कम्युनिटीज के बच्चे पढ़ते हैं और अगर हर स्टूडेंट अपनी पसंद के हिसाब से यूनिफॉर्म में अलग अलग बदलाव मांगने लगे तो कॉमन ड्रेस कोड को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। और यहाँ में एक और सवाल पूछना चाहिए, क्या नियम सबके लिए सच में बराबर है? अगर स्कूल किसी धार्मिक पहचान से जुड़ी चीज को यूनिफॉर्म में शामिल करने की अनुमति देता है तो क्या दूसरे धर्मों या समुदाय के छात्रों को भी उसी तरह की रीजनेबल एकोमोडेशन मिलनी चाहिए? अगर हाँ तो इसकी क्या सीमा होगी? हालांकि इस मामले में कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन किया कि स्कूल में उसी धार्मिक समुदाय की दूसरी छात्राएं भी हेड स्कार्फ नहीं पहन रही हैं। अदालत ने इसे भी अपने असेसमेंट में देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की धार्मिक या व्यक्तिगत पसंद सिर्फ इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि दूसरे लोग वही चीज नहीं करते। किसी व्यक्ति की चॉइस और किसी इंस्टीट्यूशन की यूनिफॉर्म पॉलिसी दोनों अलग सवाल है। आपकी नजर में क्या होना चाहिए? स्कूल की यूनिफॉर्म का नियम सबसे ऊपर होना चाहिए या जेन्युइन रिलीजियस और कल्चरल चॉइसेस के लिए रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बज्जबट्टू दुनिया को।